नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के, हरियाणा के करनाल के हांसी चौक के गली नंबर 9 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये जो लेडी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इस वक्त काफ़ी परेशान है और परेशानी का कारण जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो औरत है इस वक्त ये हांसी रोड गली नंबर 9 में रह रही है और इससे पहले हांसी चौक के उपकार कॉलोनी में ये रहती थी, किराए के मकान में रहती थी। और इनके परिवार वाले यानी इनकी मम्मी, इनके पापा, इनके जो भाई हैं और इनकी जो भाभी हैं वो नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और जो सबसे पहले, क्योंकि उन्हें यही मालूम होता है कि ये हांसी चौक जो है उपकार कॉलोनी में रहते हैं और उपकार कॉलोनी में वो जब जाते हैं तो उसके बाद जो इनके मम्मी पापा भाई और भाभी हैं वो दोनों जो 4 लोग हैं वो अलग अलग रिक्शे में वहाँ से यहाँ की और यानी कि गली नंबर 9, क्योंकि जब उनको वहाँ पर पता चलता है कि अब ये उपकार कॉलोनी में नहीं बल्कि हांसी रोड गली नंबर 9 में रहते हैं, तो वो 2 अलग अलग रिक्शे करके वहाँ से आते हैं। और उसके बाद अचानक से ना जाने रास्ते में क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता, लेकिन जो इनके पिता हैं जिनका नाम शेषराव है, जो पुत्र हैं दौलत के शेषराव इनके जो है पिता का नाम है, वो अचानक से पुराने एड्रेस से यानी कि हांसी चौक के उपकार कॉलोनी है वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं और इनके पास तक केवल इनकी मम्मी, इनके भाई और इनकी भाभी ही पहुँच पाती हैं। मैडम, क्या आपका नाम है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? बहुत ही परेशानी का इस वक्त कारण बना हुआ है। लगभग 1.5 महीना देखिए हो चुका है इनको लापता हुए। लापता के ये पोस्टर आप इस वक्त देख सकते हैं। ये शेषराव जो नाम के व्यक्ति हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नागपुर के रहने वाले हैं, करनाल आते हैं सीएम सिटी करनाल में और अचानक से गायब हो जाते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला है जी। जी, तो मेरे घर आए थे वो मिलने वास्ते। मेरे घर मिलने आए थे तो वो मेरे को कह रहे भाई एक बार मैं अपने बेटे के घर जाऊं। फिर वो इतने दूर से आ गए थे, परिवार के साथ आए थे, भाभी भाई। कितने लोग थे? 4 जने थे सारे मिलके। कौन कौन? पापा और भाई और भाभी और माता, ये 4 जने मेरे घर आए थे। नागपुर से? हाँ, नागपुर से करनाल उतर गए थे रेलवे से। रेलवे मतलब ट्रेन से आए? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ उतर के फिर ये आगे पीछे मतलब ये निकल पड़े। निकलने के बाद ये आगे मेरे 3 जने आगे तो पापा पीछे रह गए। तो पापा के इसी गली में बढ़ गए तो भाई इधर आ गए। तीनों लोग कैसे रिक्शे से आ गए थे? नहीं, पैदल ही आ रहे थे, रिक्शा करने गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो घर पहुँचे नहीं। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन हो गए थे दरकार दे रखी थी। 3 दिन हुए थे दरकार दी थी, तो उस बात पे 1.5 महीना हो गया। पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया? कहाँ पे आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? मैंने दरकार दी थी, मैंने वहाँ पे ये सदर में, सदर थाने में? हाँ जी, सदर में दरकार दी। उन्होंने कहा देखेंगे, हम घूम रहे। बस उन्होंने मेरे को ये बात टाल दी और कुछ नहीं कर पाए। पिछले 1.5 महीने से कोई जानकारी ना, आपको नहीं? अगर वो 1.5 महीने में देख पाते तो मेरे पापा परिवार में होते। तो अब आप फिर उन्होंने देखा है कोई नहीं। तो जो आपके मम्मी भाई और भाभी आए थे वो इस वक्त कहाँ पर है? वो इस टाइम नागपुर में है। वो नागपुर जा चुके हैं? हाँ जी, वो जा चुके। कितने ढूंढने के आपने प्रयास किए यहाँ पर? मैं बहुत सा बात कर ले, वो मैं 1 महीना हो गया घूम रही मैं ठंड में, कोई पता नहीं लग रहा। निर्मल कुटिया में तो सेवा समिति में सब घूमी। मेरे से इतना घुमा नहीं गया, बस दोपहर सोचे मैं कहाँ जाऊँ मैडम, मेरे से इतना घुमा नहीं गया बस। तो और कहाँ आपने पता? बस मेहरबानी करते हो कि मेरा बाप मिल जाए। क्या नाम है आपके? मेरे पापा का शेषराव। शेषराव नाम है? हाँ जी। क्या करते हैं वो काम नहीं करते, बस अभी काम छोड़ दिया उन्होंने। नागपुर में ही रहने वाले हैं ना? हाँ जी, नागपुर में, अमरावती। जी, तो जब वो आपके पुराने एड्रेस पर पहुंचे थे तब उनको किसने जानकारी दी कि आप यहाँ पर रहते हैं? गली वालों ने सारों ने देख लिया था, इसका पापा है, मेरा पापा। मतलब सारे गली वाले ने देख लिया था। तो गली वाले ने भेजना चाहिए था ना, गली वाले ने भेजा नहीं। बस वो गली वाले कह रहे भाई कोरोना के मारे हम बात नहीं करें, बस वो चला गया, वहाँ से देख के चला गया। फिर आगे पता नहीं कहाँ पहुँच गया। आगे वो यहाँ तक? और कितना डिस्टेंस है बीच में, कितने जो फासला है वहाँ से यहाँ? हाँ जी, एक फूल के नीचे वो है ना, क्या नाम, कौन सी गली कहते उसको? फूल के नीचे? फूल के नीचे कौन सी गली कहते? लाखा की नहीं, ये गली छोटी गली। आप पहले रहते थे उपकार? नहीं, वहाँ से तो मैं यहाँ आई थी। कौन सी गली कहते? चलिए, गली आपको नहीं पता, मतलब कुछ ही जो मिनटों का रास्ता? लखनपाल गली।
लखनपाल गली ने सारों ने देखा था मेरे पापा को, सबने देखा था, पूरी गली ने देखा था। हाँ जी, 10-12 बंदे थे ना, सारों ने देख लिया था। उसके बाद देखने के बाद वो उन्होंने बताया नहीं कि तेरा मम्मी वहाँ पे तेरी बेटी, किसी ने नहीं बताया, गली वालों ने। फिर गली वाले बताते तो मेरे घर आ जाते, गली वालों ने ध्यान नहीं दिया, बस वो ऐसे भटकते भटकते कहाँ चला गया बस जी। आपने कहाँ ढूंढा? हाँ जी, हमने बहुत मंदिर फंदिर में सब घुमा। मैंने क्या यहाँ भटक के भूले चले जाते ना रोटी रोटी खाने, तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ कह रहे किसी ने देखा था भाई, 2-3 दिन आया था पार्क में, जो पार्क नहीं है अटल पार्क, वहाँ गया तो कह रहे 2-3 दिन देखा। फिर हम फिर दोबारा चले गए, फिर कोई नहीं मिला। किसी तरीके की कोई बीमारी भी थी? कोई बीमारी नहीं, बस ऊंचा सुनते थोड़ा, बाकी कोई बीमार नहीं, डटे कटे घूमते फिरते, सारा काम घर में करना। उम्र 80 साल। 80 साल? हाँ जी जी। तो 80 साल के व्यक्ति हैं शेषराव, जिनका नाम है, नागपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से यहाँ पर अपनी बेटी को मिलने के लिए आते हैं। और उसके बाद जिस जगह पर, जिस किराए की जगह पर ये उपकार कॉलोनी में पहले रह रही होती हैं, वहाँ पर वो चारों जने, इनके परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जब पड़ोसियों द्वारा बताया जाता है कि अब ये हांसी चौक गली नंबर 9 में रह रहे हैं, तब वहाँ से 3 लोग तो आ जाते हैं, यानी कि इनकी मम्मी, इनके भाई, इनकी भाभी। लेकिन जो इनके पिता हैं वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। ना जाने वो रास्ते में कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये अभी तक साफ तौर पर नहीं पता चल पाया है। पुलिस को, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है, पुलिस को हालांकि कंप्लेंट कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कुछ भी इनके पिता का नहीं पता चल पाया। पुलिस के द्वारा क्या कुछ आश्वासन आपको अब तक दिया गया? मैं 1.5 महीना हो गया पुलिस में तो कंप्लेंट करी थी, उन्होंने बस टाल दिया मेरे को। बस वो बात करी भाई हम देख रहे, बस हम जा रहे। बस ये टालने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि पुलिस वाले ने कुछ करा ही नहीं, बल्कि हमारे वो पोस्टर में लिए थे, इतने पोस्टर ले रखे थे उन्हें 30। तो कहीं ये छपवाए हैं पोस्टर? वो कह रहे हमने छपवाया, लेकिन उसने मेरे को तो अंदाजा है कि उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो एक बार इस पे कुछ नंबर देखिए लिखे गए हैं, वो नंबर मैं आपको बता देती हूँ, जिन पर अगर आपको शेषराव, जो ये व्यक्ति हैं, 80 साल की इनकी उम्र है, नागपुर महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। नंबर जो है 7404046347, 7404039377। और जो ये अन्य नंबर आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए जो 29/10/2020 को, यानी कि अक्टूबर में ये FIR जो है दर्ज करवाई गई, 346 IPC के तहत ये FIR दर्ज करवाई गई। FIR का नंबर हमने आपको बताया 27/10/2020 की ये घटना है, जिस दिन से, यानी कि 27 तारीख को ट्रेन से इनके घर से 4 लोग आते हैं और अचानक इनके पिता रास्ते से ही गायब हो जाते हैं। अब बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि उनको ना तो कोई दिल की बीमारी थी, ना उनको किसी तरीके का कोई जो है किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक केवल उनको ऊंचा सुनाई देता था। ये मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, उनको ऊंचा हालांकि सुनाई देता था। और पड़ोसियों ने कहा था कि वो यहाँ पर रहते हैं, हो सकता है कि उनको एड्रेस जानने में कोई गलती हुई हो और वो कहीं रास्ते में ही भटक गए हों। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये महिला बेहद ज़्यादा परेशान है। लगभग 1.5 महीने से ये इधर उधर भटक रही है। हर पुलिस थाने में ये गई है और सदर के पुलिस थाने में इन्होंने ये कंप्लेंट जो है दर्ज करवाई थी। और उसके बाद पुलिस द्वारा कहा यही जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं शमशेर जो नाम है शेषराव को, जिनकी उम्र जो है 80 साल है, उनको हम ढूंढने का काम कर रहे हैं। लेकिन 1.5 महीना हो चुका है, 27 अक्टूबर से वो लापता हैं और अब तक किसी भी तरीके का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इन्हीं के पड़ोसी हैं। आप यहीं पर रहते हैं, गली नंबर? हम 6 में रहते हैं। ये गली नंबर 9 में रहते हैं और ये गली नंबर 6 में रहते हैं। और इनके द्वारा ही आज जो हमें बुलाया गया, IBN 24 को यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि देखिए 1.5 महीना हो चुका है, महिला बेहद ज़्यादा परेशान है। इनके पिता हैं, 80 साल की उम्र है, आप खुद सोच सकते हैं, ठंड का मौसम है और लगभग 1.5 महीने से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अचानक गायब हो जाता है तो परिवार वालों पर क्या कुछ जो स्थिति है वो बनी होगी। हालांकि जो परिवार में जो उनकी मिसेज हैं, जो उनकी वाइफ हैं, जो उनके बेटे बहू हैं,
वो अपने घर जा चुके हैं। लेकिन अब आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर गुम हो गए थे, कितनी देर वो अपनी बेटी के घर बैठकर इंतज़ार करते। और करनाल की पुलिस से भी मेरी यही अपील रहेगी कि इनके पिता को जितनी जल्द से जल्द हो सके ढूंढा जा सके। जी, गली नंबर 6 से हैं, आंसी रोड से। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आप अपने बुलाया? हमारे पड़ोस में रहते थे, तो ये मेरे पास आए थे परेशान होकर। कहते मेरे फादर ऐसे करके गुम हो गए हैं, तो तू कुछ करवा, और पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने फिर सर को कॉल किया, मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ वालों से बात करेंगे, IBN 24 वालों से, हो सकता है आपके फादर मिल जाएं, क्योंकि जैसे हम आपके पेज वगैरह देखते हैं तो गुमशुदा लोग काफ़ी मिल जाते हैं उसके माध्यम से। तो मैंने इनको बोला आप टेंशन मत लो आंटी, हम एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे, IBN 24 न्यूज़ वालों से बात करते हैं। तो मैंने सर को कॉल किया, तो सर आज आए हैं, हो सकता है इसके माध्यम से इनके फादर मिल जाए। आंटी बहुत परेशान है, हम तो यही चाह रहे हैं कि इनके फादर इनको जल्द से जल्द मिल जाए। जी। तो देखिए, महिला बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला जी। बिमला नाम है महिला का, जिनके पिता जो है शेषराव, जिनका नाम है, 80 साल की उम्र है, नागपुर के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र से ये यहाँ पर ट्रेन में सवार होकर आते हैं, अपनी बेटी के घर आते हैं, बेटी से मिलने के लिए आते हैं। कितने टाइम बाद वो यहाँ पर आए थे मिलने के लिए? वो 1.5 महीना हो गया उनको। कितने टाइम बाद आए थे आपसे वो मिलने? 1 साल बाद। देखिए, 1 साल बाद अपनी बेटी के घर वो आ रहे थे, और उसके बाद 27 अक्टूबर 2020 की ये घटना है जब वो यहाँ पर आते हैं और अचानक से लापता हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इनके पिता जहाँ कहीं भी हो, शेषराव जिनकी उम्र 80 साल है, वो जहाँ कहीं भी हो वो मिल जाए, और इनकी जो ये टेंशन है, इनकी जो ये स्थिति है इस वक्त, वो जो है सुधर सके और इनकी टेंशन दूर हो सके। क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग हैं, न जाने कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे, ये इनकी इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ महक शर्मा और आप देख रहे हैं IBN 24। इस वक्त हम मौजूद थे करनाल के हांसी रोड के गली नंबर 9 से, और इस वीडियो को, इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।